आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे लिखा गया है धर्म है। बौद्ध धर्म का स्थापना क्यों हुए या क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? आइए जाने इतिहास। साथियों, 563 ईसा पूर्व 63 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में शुद्धोधन महाराज के सुपुत्र गौतम सिद्धार्थ एक राजकुल में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वह सारी दुनिया को भ्रमण करते हैं। सारी दुनिया को भ्रमण क्या, वो तो बाद में सारी दुनिया का भ्रमण हुआ, लेकिन पहले क्या हुआ कि पहले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन महाराज, इनकी जन्म से पहले हमारे देश में कुछ ना कुछ अपवाद चलता था। तो आज भी लोग भविष्यवाणी में बड़ा विश्वास रखते थे। पहले के लोग भी भविष्यवाणी में विश्वास रखते थे। ऐसा बात नहीं है कि पहले से कुछ चीज़ें अलग थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो सनातनी बात बोला जाता है, जो सनातन धर्म की कुछ चीज़ें तो हैं ही बौद्ध धर्म में, जो पहले से ही मिलता जुलता आता है, लेकिन कुछ चीज़ों को उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ बुराइयां जो लाकर रख दी गई है, इसीलिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अलग हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे है कि कुछ सेम होना चाहिए, सभी जैसे सेम होना था तभी तो हम लोग एक होते, लेकिन कुछ चीज़ बुराई वाला पार्ट आ गया जिसकी वजह से उसको ख़त्म करना पड़ा और बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का जरूरी क्यों हो गया। क्योंकि बौद्ध धर्म को जब गौतम बुद्ध ने अपने महल से रहते थे तो उनके पिताजी कहते थे कि एक मुनि बताया था कोई कि आपका लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तो बड़ा सम्राट होगा, या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। और इनको ध्यान रखना कि बाहर की दुनिया में दुख चीज़ को मत देखने दीजिएगा। तो इसी बात को लेकर के शाक्य मुनि शुद्धोधन महाराज अपने बेटे को कभी जाने नहीं देते थे। और कपिल वस्तु से लेकर के अलीगढ़वा जो कपिल वस्तु है और लुम्बिनी, दोनों के बीच की जितनी दूरियां होती थी वो फूलों और मालाओं से गुथवा देते थे। रास्ते पर सारे चीज़ को मतलब इतना सजवा देते थे कि उनको लगे ही ना कि बाहरी दुनिया होता क्या है, आने जाने के लिए जब काम होता था। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन हुआ क्या, जैसे हर चीज़ आदमी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप हमेशा सुखी रहेंगे और राजा के घर में जन्म लेंगे, अमीर हो जाएंगे, तो आपको मज़ा आएगा यार, गारा माटी दिन में बड़ा मज़ा आता होगा, तो वो आपको मज़ा लेने के लिए मन करेगा, तो आप वहाँ चले जाएंगे। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे होते होते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन हुआ क्या, उन्होंने अपने सारथियों से कहा कि सर मुझे बाहर जाना है, और पिताजी ने उनके धुलवा दे दिया था कि अगर कोई इनको मेरे बिना पूछे अगर बाल ले गया तो जान लीजिए उनकी नौकरी ख़त्म। इस चीज़ को लेकर डर के मारे लोग कहीं आने जाने नहीं देते थे गौतम बुद्ध को। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ को कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था। सिद्ध अर्थ मतलब होता है जिसकी सिद्ध का ही अर्थ निकल जाए, मतलब सारा सिद्धार्थ ही अर्थ का अर्थ होता है, सारी जगहों पे अर्थ ही अर्थ है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और जवान होते गए। उसके बाद इनकी जल्दी से शादी हो जाती है, और जल्दी से शादी होने के बाद एक पुत्र का भी उत्पत्ति इनको होता है, राहुल जिनका नाम होता है, और उनके पत्नी का नाम होता है यशोदा सॉरी। अब ये शादी हो जाता है, धीरे धीरे उनकी व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन मैं मेन टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि क्यों ज़रूरी हुआ था। उन्होंने देखा क्या कि जब समाज में घूमने लगे तो देखे हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथें होती थी उसमें बहुत सी ज़्यादा अपवाद या गलत प्रक्रिया सिस्टम भरा पड़ा हुआ था। तो बुद्ध को लगा यार ये तो साला बड़ा दिक्कत हो रहा है, कैसे लोग जीवन जिएंगे। मतलब बुद्ध के अंदर दया भावना थी, ऐसा क्या हो गया। उन्होंने देखा कि जब किताबों को पढ़ने लगा तो सबसे पहले हमारे समाज में दर्शन शास्त्र को जब देखा तो देखने में, दर्शन में होता देखना, देखने के बाद पता चला कि पशु बलि हमारे देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को गाय भैंस भेड़ बकरियों को लाया जाता था और उसको काट दिया जाता था।
काट करके उसकी गोश्त बना करके लोग खा लेते थे और लोग बताते थे क्या कि देवी जी ले गई। पशु बलि बहुत खतरनाक था और पशु बलि पर उन्होंने, बुद्ध जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और उसके बाद नर बलि दिया जाता था लोगों को। जो कोई सुंदर अच्छा बढ़िया होता, सुशील होता था, तो उसको पकड़ कर ले जाते थे, उसको काट करके चढ़ा देते थे। नर बलि था। उसके बाद सबसे डेंजरस तीसरा था सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा में क्या होता था कि जब कोई लड़ाइयाँ होती थी, राजा मर जाता था, या किसी अचानक बस राजा लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी, या कोई किसी का पति वैसे में मर जाता था, तो उस महिला को ले जा करके क्या करते थे, आगे में चिता जोड़वा करके पति के साथ जला देते थे। इतनी कुप्रथा थी। देवदासी प्रथा थी, ये सबसे डेंजर था। देवदासी प्रथा बहुत खतरनाक था। देवदासी प्रथा क्या होता था? देवदासी प्रथा में होता क्या था कि जब ये नियम बनाया गया था कि किसी भी इंसान या लोगों के घर में बड़ा बेटा व बड़ी बेटी, बेटियों को क्या करना है, बेटियों को जब बेटी पैदा होती थी, कन्या पैदा होती थी, तो उसको मंदिर में दान कर दिया जाता था। मंदिर में दान कर दिया। एक पिक्चर भी बहुत पुराना, शायद अब वो लोग चलता नहीं होगा, तो लोग चलाते नहीं, क्योंकि पहले की पिक्चरों में जो सच्चाई दिखा दिया गया है, लोग गंवार थे तो जान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब पहले की पिक्चर में जो सच्चाइयाँ हैं आज के लोग आंकलन कर ले रहे हैं, तो उन पिक्चरों को बंद कर दिया जा रहा है। जैसे कि अभी आप लोग देख लोगे ओ माई गॉड पिक्चर, जो पूर्ण रूप से अंधविश्वास को दूर करता है। ओ माई गॉड हो गया, और द राइजिंग द शूद्रा हो गया, जो जाति प्रथा पर बना हुआ है, वो उसको भी लोगों ने, उसके बाद द अम्बेडकर हो गया। ऐसे बहुत से पिक्चर है जो लोगों ने बनाया है, तो उन लोगों को का उस पिक्चरवा को टैक्स कर दिए हैं। और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब वाला पैसा मांगेगा, आप नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है पिक्चर देखने के लिए। जब तो सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है, तो आप एक पैसा लगा कर कहाँ देखेंगे, इसलिए आप इग्नोर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। सती देवदासी प्रथम क्या होता था कि पहले लड़की को ले जाया जाता था और उसको दान कर दिया जाता था, मतलब उसमें चढ़ा दिया जाता था। अच्छा, मंदिरों में दूध चढ़ाने की प्रक्रिया क्यों शुरू हो गई? इसी से हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। तो दूध चढ़ाने वाली प्रक्रिया जो थी, दूध नहीं चढ़ाया जाता था पहले, मंदिरों में पानी ही चढ़ाया जाता था। लेकिन दूध क्यों चढ़ाने लगा? दूध इसलिए चढ़ाया जाने लगा क्योंकि जब देवदासी प्रथा चलती थी, देवदासी प्रथा के अनुसार जो बच्चियां होती थी वो दान कर दिया जाता था। और दान करने के बाद तो खाएगी क्या? बेचारी बाल अवस्था में छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पता ही नहीं है, तो उनको खाएंगे पिएंगे क्या? तो वो मंदिरों में दूध चढ़ावा जाए, वो दूध को पिला करके लोग बड़ा करते थे। और लड़की जब सयानी हो जाती थी तो उसके साथ अनाचार किया जाता था, दुराचार किया जाता था, और उसी को बताया जाता था कि ये देवदासी है। और उसको देवों की पूजा के लिए, यानी उसके घरों में काम करने के लिए, उसके अंगरक्षक बनने के लिए उसको दे दिया जाता था। उसी को देवदासी प्रथा कहा जाता था। और सबसे पहले ये भी व्यवस्थाएं, और देवदासी प्रथा इसलिए लागू कर दिया गया कि वो सारे अभी भी कहीं कहीं राज्यों में, राजस्थान वगैरह में हम तो देखे थे, पेट्रोल क्राइम करके एक स्टोरी था, उसमें दिखा रहा था कि वहाँ पर एक गांव होता था, वहाँ पर एक लड़का होता सुंदर, और जितनी भी लड़कियों का शादी होता था तो उस पहले रात उसी लड़के के साथ जाना पड़ता था। तो ऐसा, मतलब ये हमको तो कहीं ना कहीं कल्पना से देखने के बाद लगता भी है कि यार कहीं ना कहीं सही था, और सही था तभी तो लोग यहाँ पर स्टोरी लिख रहे हैं, बना रहे हैं, बता रहे हैं। तो देवदासी प्रथा भी ऐसे ही था। तो उस लड़की को सयान करते थे और इसलिए उसको, और जब वो गर्भ से होती थी तो उसी को लोग कहते थे हरिजन, जिसकी कोई व्युत्पत्ति नहीं हुई। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, देवदासी प्रथा से शब्द का उत्पत्ति हुआ। अच्छा, छुआछूत, उसके बाद बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा, जब बच्ची छोटी होती थी तो उसी से विवाह कर दिया जाता था। मतलब वो जब, अभी आप लोग देखते होंगे कि हमारे विवाह संस्कारों में आप लोग देखते होंगे कि बच्चवा को कहते हैं चल राजकुमार, तो कन्नी उठा लेते हैं। अच्छा, जवान लड़का, हट्ठा कट्ठा लड़का, उसको गोद में काहे उठा रहे भैया, क्या दिक्कत है? पहले दिक्कत होती थी, पहले छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों की 5 साल की 3 साल की बच्चियां होती थी, विवाह हो जाता था। अच्छा, 3 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाए, 4 साल के बच्चे का विवाह कर दिया जाए, उस ससुरा को क्या पता होगा हमारी दुल्हनियाँ कहाँ है?
उसको क्या पता होगा कि हमारा विवाह भी हुआ है। अब वो 18 साल के बाद विवाह जवान होगा, 18 साल के बाद उसको कहाँ पता होगा कि हम विवाह किए थे। 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, और उतना नहीं 75 साल हो जाता था, वो भूल ही जाते थे हमारी औरत कहाँ है, भूल ही जाते थे, विवाह नहीं होता था। तो ऐसे करने के बाद धीरे धीरे क्या होता था कि ये उसी को बाल विवाह प्रथा को करने के लिए प्रोग्रामिंग किया गया और बाल विवाह प्रथा चलता था। कन्यादान प्रथा, अच्छा, कन्यादान प्रथा और देवदासी प्रथा दोनों एक ही, दोनों पहलू के सिक्के थे। इसी चीज़ को जोड़ दिया गया। देवदासी प्रथा जब होता था तो जो लड़की की, मैं अभी बोल रहा था कि जब मंदिर में जाती थी तो उसके साथ देवों का वो गुलाम होती थी, तो देवों से जब शादी हो जाती थी, शादी करने के लिए कन्यादान क्या होता, मैं इसको बता रहा हूँ। कन्यादान में क्या होता है, या आप सभी लोगों के यहाँ पर लागू होती है। पहले कहते हैं कन्यादान, कन्या यार कोई लड़की है ना, लड़की कोई वस्तु थोड़ी होती है, जीव इंसान कोई वस्तु है कि दान देने के योग्य होता है, उसको कहते हैं कन्यादान। दिस इज नॉट दान, ये दान उन नहीं होता भैया, दान उन देने की वस्तु होती है, सामान होती है जिसमें जीव ना पाया जा, यानी द्रव्य यानी पदार्थ होता है। पदार्थ को आप क्या करेंगे, दान कर सकते हैं, लेकिन जीव आत्मा यानी जीव को नहीं कर सकते, आप जीव को नहीं कर सकते हैं दान। यहाँ पर कन्यादान करने की बात होती है। कन्यादान का व्यवस्था क्या बनाया गया कि यहाँ से देवदासी प्रथा होता था। देवदासी, एक लड़की का विवाह पहले देव से होता था, पहले देव से होता था, देव के बाद फिर उसके बाद जब फिर उसके एक पूषण वहाँ पर दिया है किताब में, एक और होता था। तो इन दोनों में क्या होती थी, लड़ाई होती थी। इसको फिर ये इसको दे देता था, इसके बाद फिर यहाँ पर पिता होता था, फिर उसके बाद यहाँ पर वर वधू होते हैं। अब यहाँ से क्या होता था, अच्छा यही चीज़ क्या होती थी, धीरे 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 परंपरा में आ गया, और परंपरा में आकर के हम लोग दान करते हैं। तो दान, देखिए दान नहीं करना चाहिए, बच्ची दान करने की योग्य नहीं होती थी। तो इनसे दास्ता से छुड़ाने के लिए जब ये छूट जाता तो इनके पास जब आती थी तो इससे ये पिता रिक्वेस्ट करता था कि हमारी बेटी को छोड़ दीजिए, हमारा शादी होगा। तो ये उनसे मंत्र करवाता है और 7 फेरे लेता है। तो 7 फेरा तब ये, अच्छा इसी में विवाह में प्रथा चली है कि लावा परछन। अच्छा लावा परछन में क्या होता था कि जब ये क्या करता था, ये लड़की का बाप भाई होता था, लड़की का भाई, जब ये दोनों लोग झगड़ा करते थे कि, तो ये क्या करता, लड़की को छोड़ते नहीं थे, लड़की की जब नहीं छोड़ते थे तो ये दोनों लोगों में क्या करता था, ये अनाज देता था, अनाज जिसको हम लावा हुआ बोलते हैं, हमारे मड़वा मोड़म देखते होंगे, इन दोनों को देता था। देने के बाद दोनों सहमत हो जाते थे। तो देने के बाद जब सहमत हो जाते थे तो ये कहते थे कि लड़की हमसे आज़ाद हो गई। तो ये कहता था कि अच्छा पता करे कि ये जाने देगा कि नहीं जाने देगा। तो ये 7 कदम उसको, लड़की को चलना पड़ता था। उसी को 7 फेरों के नाम से लोग जानने लगे, ये परंपरा में आ गया। तो अब ये जब वो इसी बार 7 फेरा का कंप्लीट करवाया जाता है और लड़की बड़े धीरे धीरे सुकुल, अच्छा आप देखे होंगे दुल्हनियाँ जो होती हैं बनती हैं बड़े धीरे धीरे से चलती हैं, ना बहुत धीरे धीरे से। तो ऐसे यहाँ से देखिए ये प्रथा इसी प्रथा से अटैच है, कन्यादान प्रथा। अच्छा जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था जो था इसी के रूप में था। उसके बाद कर्म कांड इसमें बहुत ज़्यादा था, यज्ञ करो, बलि चढ़ाओ वगैरह, इतना ज़्यादा दर्शन पूजा। अच्छा भगवान, ये भगवान है, वो भगवान है, इसी चीज़ से उब करके सिद्धार्थ गौतम ने एक धर्म का स्थापना किया जिसका नाम रखा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म को बहुत ही ये सारी चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और एक पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ विचारधारा का एक धर्म का स्थापना हुआ, और जिसमें पशु बलि नहीं है, नर बलि नहीं है, सती प्रथा नहीं है, देवदासी प्रथा नहीं है, छुआछूत नहीं है, बाल विवाह नहीं है, कन्यादान नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, कर्मकांड नहीं है, दर्शन शास्त्र नहीं है। कहीं पर भी बौद्ध धर्म के अनुसार आप विवाह करवाएंगे तो बौद्ध धर्म के अनुसार आप विवाह कैसे होता है मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विवाह के लिए ये होता है कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप 2 परिवार हैं, हम 2 समाज का स्थापना करते हैं, दोनों समाजों को एक साथ बैठाया जाता है और दोनों से वचन लिया जाता है कि ये देखो आपकी पत्नी है या आपका पति है, तो क्या क्या जैसे हमारा दायित्व बनता है कि आप इसके घर जा रही हो तो इसके घर के अनुसार इसके माँ बाप, देवर भाई भौजाई सारे लोगों को इसका आपको सेवा करना पड़ेगा। लड़की से करवाया जाता है। लड़की कहती है, वो कहती है ठीक है, मतलब वो सब हामी भरती है, ठीक है, शपथ लेती है हाथ पर हाथ रख करके कि हाँ हम इन सारी बातों को ईमानदारी से मानते हैं और हम उसको पूरा करते हैं। उसके बाद पलट होता क्या है कि लड़के की बारी आती है तो लड़की के हाथ पर हाथ रख करके वो कसम खिलवाया जाता है कि भाई देखो ये पत्नी तुम्हारी है, अपने घर वालों को, माँ बाप को, समाज को छोड़ करके तुम्हारे पास जा रही है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसके किसी भी तरह से अपमान नहीं होना है। पहला नंबर ये सख्त पहले दिया जाता है। उसके बाद उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जैसे धन दौलत
दौलत, सोना चांदी वगैरह वगैरह जितनी सामान वस्तुएं होती, उसके सुख सुविधा की सारी चीज़ ख्यालातों को आप ध्यान देंगे। तो लड़का भी कहता है हाँ मैंने करेंगे। और उसमें एक मोस्ट चीज़ और बौद्ध धर्म में जोड़ा गया है कि बौद्ध धर्म में ये जोड़ा जाता है कि आपके बच्चा जो मतलब शादी होती है कि आप किसी भी पराय स्त्री को नहीं देखेंगे, शादी के बाद किसी पराय स्त्री को। देखो यहाँ पर जो मैं अभी जो बता रहा था, ये इसमें तो पराय स्त्री के ही साथ ही पूरे जीवन बिताना था। अब यहाँ पर पराय स्त्री नहीं है, ये भैया कन्यादान ले लिए तो ये अपने पास रखें, ये अपने पास रखें, अपने पास रखें। ये बताओ, लड़की बांटने की चीज़ होती है, लड़की को बांट रहे हो, ये इसमें बताया गया है। तो ऐसी चीज़ों को देखिए बौद्ध धर्म में, इसीलिए बौद्ध धर्म को देखा गया। तो बौद्ध धर्म को शादिया के हिसाब से लोग अच्छे से उसको ले लिए। तो उसमें पराय स्त्री को पहले रोका गया कि पराय स्त्री पर आप नज़र नहीं रखेंगे। लेकिन मान कहाँ रहे हैं लोग, गधे कहीं के, कहाँ मान रहे हैं? इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनको पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगा उस दिन कोई भी किसी भी पत्नी से और किसी भी पुरुष से किसी भी पत्नी को डेंजरस खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए लोग इस चीज़ को प्रचार प्रसार में भी रोकते हैं कि भाई कई बार जाने ना पावे यार, नहीं तो हम लोग का बजरिया बंद हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे इसी तरह से तो वहाँ पर बोला जाता है कि दारू नहीं पीना है। लड़के को शपथ दिलवाई जाती है कि आप पहले किसी पराई स्त्री को नज़र नहीं रखेंगे, दूसरा नंबर दारू नहीं पिएंगे, जुआ शराब गुटखा आदि से मतलब धूम्रपान नहीं करना है, जिससे आपके समाज में मान सम्मान ना बना रहे या ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। अच्छा, इसी में हिंदू धर्म की बात अब करें तो हिंदू धर्म में जुआ खेलना जायज़ है, ताश खेलना जायज़ है, दारू पीना जायज़ है। अब मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए पांचों पांडवों ने द्रौपदी को जुआ में हार गया था। अच्छा, हम उसी सिद्धांत को अगर माने, लोगों को बता भी दे कि भाई आप लोग मानो, तो अब वो तो सभी लोग अपनी पत्नी को जागीर समझ लिए हैं, बेच दें, जुआ खेल के ताश में हार जाएं। यही संस्कार है हमारे समाज का, ये यहाँ पर कहता है। तो ये सब चीज़ को जब बुद्ध को पता चला कि यार इतनी अराजकताएं हमारे समाज में धर्म के नाम पर है, तो उन्होंने सबको खारिज किया और ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करके एक धर्म का स्थापना किए जिसका नाम रखे बौद्ध धर्म, माने बुद्धि का धर्म, बुद्धि की धर्म, माने बुद्धि बा समझ ले के तो समझ ले ना है बुद्धि बा तब जा। इसीलिए वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से फिर क्या होता है, वही चीज़ जो लड़के से करवाया जाता है उसी से लड़की से भी करवाया जाता है कि आप पराय पुरुष को किसी भी तरह से नज़र में नहीं रखेंगी, या किसी भी तरह से आपके विचारों से आपके सास ससुर या किसी भी धन संपत्ति को किसी तरह से हानि वह नहीं आना है। इस बात को सारे लोग मानते हैं और उसको जयमाला बनाया जाता है, उसको जयमाला बनाया जाता है और शादी संपन्न हो गया। ये एक समझौता है, न कि शादी। समझौता यानी परिवार को दो कंप्रोमाइजेशन है, लोग समझ जाते हैं तो मान लेते हैं, यही सिस्टम है। तो ये बौद्ध धर्म के सिस्टम था। और ये हिंदू धर्म का सिस्टम तो मैं भी बता ही रहा था आप लोग को कि हिंदू धर्म के इस तरह से देवदासी प्रथाओं से इस तरह से दोनों से अटैच है और ऐसे करना पड़ता था। और अभी भी आप लोग क्या करते हैं कि दान देते हैं, हमें नहीं समझ पा रहे दान देने की क्या ज़रूरत है, तो आप उसी चीज़ों को आंकलन करते। मैंने जो यहाँ पर बताया देव और पूषण बताएं, देव यहाँ पूषण है, पूषण लिखा होता है, पूषण होता है लेकिन पूषण पढ़ रहे हैं हम। ये दो लोग होते थे जिसको ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों लोग आपस में लड़ते थे। हाई ये आप लड़की का बात है तो ये चावल वावल देता था, बांटता था इनको, ये लोग लड़ाई में ख़त्म कर देते, समझौता देते, ठीक है हम आपकी बच्ची को आज़ाद करते हैं। तो ये बच्ची को आज़ाद करते हैं और ये उसको 7 कदम चलने के लिए इजाज़त देते हैं और वो चलती है। उसके बाद फिर शादी संपन्न होता है तो वो सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर लगा करके उसको ले जाते हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था है। और बौद्ध धर्म में ऐसा है व्यवस्था, बौद्ध धर्म में सिंदूर को वर्जित माना गया क्योंकि ये दिस इज केमिकल, ये बहुत एक लेड लाइट जो लेड शीशा जानते हैं, शीशा का ये पिसा हुआ एरिया है, उसी को लोग माथे पर लगाते हैं। इससे क्या होती है, मस्तिष्क जो महिला की चंचल दिमाग होता है वो शिथिल पड़ जाती है, और धीरे धीरे शिथिल पड़ जा करके वो चिड़चिड़ाटा पे गुलाम बन जाती है। इसीलिए अदर जगहों पे सिंदूर को लगाना, मस्तिष्क पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब लोग क्या यहाँ पर तो प्रथा बना दिए हैं कि अब हम, अच्छा वहीं पर देखिए देवों में वो लोग चंदन लगाते हैं। अच्छा चंदन लगाते हैं तो चंदन तो प्रकृति के पदार्थ है जिससे हमारे शरीर को मस्तिष्क को ठीक करता है, यहाँ पर बिंदी लगाने से, ठीक है। लेकिन यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ लगाती हैं तो महिलाएं लगती हैं। तो ये सिर एक दिमाग है, दिमाग से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, जिसको CPU कहते हैं, उसी को कंट्रोल कर लिया जाता है।
इसीलिए सिंदूर लगाना वर्जित है। बौद्ध धर्म में इसीलिए बताया गया है कि सिंदूर नहीं लगाया जाता है। और लोग क्या है, गंवार टाइप के हैं, तो वो लोग कहते हैं नहीं भाई, जितना लंबा सिंदूर लगवा उतना लंबा पति को मरे, गधा कहीं का, जो जन्म ले लिया वो मरेगा, यही सत्य है दुनिया का। तो लोग ऐसे लोग मानते भी हैं, ठीक है ना। बाकी फिर मिलेंगे, बाय।